जय हिंद। आपको आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन 315 में आपका स्वागत है। देखिए हम लाए हैं आज क्लास 12 का प्रश्नावली 2.1। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित के मानों को ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, उसमें दिया था मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें देखो दिया है, मतलब इनका मान ज्ञात करना है। देखिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ आपके सामने सूत्र रखते हैं, जो कि इन्हीं की सहायता से ये सॉल्व होगा। आइए पहले हम सूत्र देख लेते हैं क्या क्या है इनका सूत्र। देखिए इनके सूत्र ये है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। देखिए पहला सूत्र है आपके सामने, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो यक्स बिलोंग टू क्या है, -1 से 1 तक है। क्या -1 से 1 तक है। दूसरा देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स है। देखिए इसमें माइनस बाहर आ जाता है, और tan इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या मतलब आर मतलब वास्तविक संख्या हो जो। अब देखो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है इक्वल माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो मोड एक से क्या कह रहा है, एक से बड़ी वैल्यू के लिए यक्स का मान एक से बड़ा होना चाहिए। देखो क्या है, एक से बड़ा होना चाहिए। किसका वैल्यू, यक्स का बड़ा मतलब बड़ा होना चाहिए मान। ठीक है, देखो ये 3 हो गया। 3 और है। देखो इसमें क्या होता है, अगर इसमें माइनस अंदर है, देखो पाई लगा के माइनस बाहर आता है। अब इधर आप देखेंगे तीन सूत्र को डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, पर ऐसा अब इसमें तीनों में नहीं होगा। देखो कॉसेक इनवर्स है जो कि माइनस एक्स है इक्वल, देखो आपकी देखिए क्या है, जब माइनस बाहर लोगे तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, वही होगा। एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 तक है, -1 से 1 तक है। देखो और अगला क्या है, सेक इनवर्स। क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है। देखो इसमें भी पाई लगा के माइनस बाहर आता है। जब भी अंदर माइनस होगा वो हमेशा पाई लगा के बाहर आता है। क्या है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, एक से ही। फिर क्या है, कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स है। देखो इसमें भी बाहर आएगा माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या है, एक्स का वैल्यू वास्तविक संख्या हो। क्या है, आर का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू वास्तविक संख्या हो। देखो 3 में 3 फार्मूलों में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, पर 3 फार्मूलों में माइनस बाहर पाई लगा के माइनस बाहर आता है। ठीक है, आई होप देखो आपको सूत्र समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा मतलब प्रश्न है या क्वेश्चन है। देखो क्या है, इसको देखो हम हल करते हैं। देखो हल करिए, देखो हल करते हैं। हल क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये है फार्मूला, सॉरी क्वेश्चन है ये। देखो क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, अभी हम आपको सूत्र बताए थे क्या होता है। देखो इधर लिख देते हैं हम, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस 1/2 प्लस साइन इनवर्स। देखो अब इसमें माइनस अभी मत करना,
-1/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है, देखो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 मतलब 45 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है, देखो ये लिखा उतार लो, पाई माइनस किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, π/6 का, मतलब 30 डिग्री का होता है। सॉरी, ये π/1/2 60 डिग्री का होता है। किसका, कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। प्लस देखो माइनस पहले बाहर ले लो, जब माइनस बाहर लोगे तो इसका देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। देखो π/4 प्लस इसको करोगे हल, इसके नीचे एक मान के नहीं, देखो एलसीएम आएगा 3। जब एलसीएम 3 आएगा, देखो एलसीएम क्या, 3 पाई माइनस पाई, माइनस चल ही रहा है। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका ये होती है π/6, मतलब 30 डिग्री का। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री कहानी। देखो अब इसको हल करो, देखो π/4 प्लस इसको हल करो 2π/3 माइनस π/6, ये वैल्यू आएगी ही नहीं। और सॉल्व करो इसको ही, देखो अब 4 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कितना आएगा इसका, एलसीएम कितना आएगा हनी, 12 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 12। देखो जब इससे करोगे तो कितना आएगा हनी, 3 पाई प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई 3 चौके 12, 3 चौक 12 माइनस 6 दुनैया 12। देखो 6 दुनैया 12, या पाई से गुणा हो गया। अब देखो 3 पाई प्लस 4 दुनैया 8 पाई माइनस 2 पाई बटे 12, कितना आया, इतना। देखिए अब घटाइए इसको, 8 3 11 पाई माइनस का 2 पाई बटे 12, कितना आएगा, 12। देखो अब जब घटाओगे, देखो 9 पाई 11 में से 11 पाई में से 2 पाई के तो कितना आएगा, 9 पाई/12। देखो 3 तिरिक 9, 3 चौके 12, तो 3 π/4। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो गया। यानी आइए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी कहानी 12वां क्वेश्चन है, देखो हल करो क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो हम इसलिए इसकी एक बार उतारे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या लिखा था यहाँ, देखिए अब देखो कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अभी भी बताए थे नहीं, किसकी वैल्यू होती है, π/3 प्लस देखो 2 है, 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो 2 की मतलब मल्टीप्लाई में ही ये है, किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। ठीक है, देखो 2 एकन्नम 2, 2 ताई 6, देखो 3 पाई प्लस π/3। ओके, देखो LC इसका देखो सेम आधार वो हर समान है, तो एक ही आएगा, 3 आएगा। देखो पाई प्लस पाई जोड़ो 2 π/3, देखो ये आंसर आ गया। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो, देखो टिक मारा है, तो देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, साइन इनवर्स x का ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ चलता है, कहाँ से कहाँ चलता है। देखो हम इसका ग्राफ थोड़ा सा बता देते हैं। देखो इसका परिसर होता क्या है,
परिसर। देखो होता क्या है ये, -π/2 से π/2 तक चलता है। कहाँ तक चलता है? -π/2 से π/2 तक। देखो तो -π/2 से π/2 तक चलता है इसका परिसर। तो देखो ये जी क्या है, 0 से पाई तक है, ये तो गलत हो जाएगा हमने। देखो ये भी 0 से पाई तक है, ये भी गलत हो जाएगा। हमने क्या बताया, परिसर कहाँ से चलता है, -π/2 से π/2 तक चलता है। देखो अब इन दोनों में देखो, और एक बात और ध्यान देना हनी, देखिए, और इसका ग्राफ या तो बराबर होगा या तो y से बड़ा होगा। नहीं, y से बड़ा मतलब -π/2 से y बड़ा होगा, और y से बड़ा हनी, y से बड़ा या बराबर π/2 होगा हनी। देखो तो इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो y का वैल्यू, y बड़ी है -π/2 से, पर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये भी। अब इसको देखो, है ये देखो -π/2 से -π/2 है, π/2 है। देखो बड़ी वैल्यू है ना, मतलब y -π/2 से बड़ी वैल्यू y है, बड़ी वैल्यू y है और बराबर भी है। y से बड़ी वैल्यू π/2 है और बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ये बराबर देखना है, बराबर, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा हनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे कहानी। देखिए 14वां क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या है, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान है बराबर है। देखो इसमें से 4 प्रश्न हैं, मतलब 4 ऑप्शन हैं। पाई है, -π/3 है, π/3 है, 2π/3 है। देखो चारों में से कौन सा ही है, आइए देखते हैं क्या है। देखो tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, ठीक है, जिसको हम हल करते हैं। देखो देखो tan इनवर्स √3 किसका मान वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है π/3 की। देखो माइनस, अब एक सूत्र बताए होंगे हम आपको, नहीं क्या होता है, सेक इनवर्स -x होगा, तो इसमें जब माइनस बाहर आएगा तो पाई के साथ पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ये सूत्र बताए थे हम, ये सूत्र याद रखना। क्या हो जाएगा, देखो पोस्टक लगा के पाई माइनस, देखो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स रूट, पोस्टक बंद कर दीजिए। देखो π/3 माइनस, देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, π/6 की। देखो π/3 माइनस, आप बड़ा जो ब्रैकेट उसको पहले हल करना। देखो 6 इधर से गुणा करोगे एक में मान के नहीं, तो क्या आ जाएगा, 6π माइनस क्या हो जाएगा पाई। जब इसको घटाओगे, देखो π/3 माइनस 6π में से पाई घटाओगे तो 5π/6 आएगा हनी। अब इसको घटाओ, एलसीएम कितना आएगा इसका, 6 एलसीएम आएगा। जब इसका कितना एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम, इसमें से करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 मतलब 2π, कितना हो जाएगा 2π माइनस हो जाएगा 5π। जब 5π होगा तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये, देखो 2π -5 में से घटाओगे 5π माइनस से, तो माइनस का 3π/6, तो काटो 3 एक नाम 3, 3 दुनैया सॉरी, देखिए यहाँ पास 3 होगा हनी, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा हनी, यहाँ क्या होगा 3 होगा। देखो कैसे 3 होगा नहीं, जब इससे करोगे, इसे जब करोगे तो काटो इसको नहीं, 3 दुनैया 6, देखिए यहाँ पास क्या आएगा हनी, 2 आएगा हनी। देखो करो 3 दुनैया 6
अब जब घटाइएगा इसको हनी, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हनी, इसके यहाँ पास क्या आ जाएगा हनी, देखो 2 आ जाएगा हनी, 2 एक अन्नम 2, 2 ताई 6, कितना आ जाएगा -π/3। देखो -π/3 किसका आंसर है, ये देखो बी करेक्ट आंसर होगा। देखो आई होप आपको, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हनी। देखो प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो चुकी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा हनी 2 पॉइंट वाली, अगली वीडियो में आएगा हनी अच्छी प्रश्नावली 2.2, जो कि हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे हनी। अब तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।